अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जी जैसा कि थंबनेल टाइटल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारे घर आए हुए थे गेस्ट, मेरा भाई और उसकी फैमिली, भाभी आई हुई थी, वो सब आए हुए थे। तो बस यहाँ पे हमें नहीं पता था, ये मैं वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी सुबह के नाश्ते के लिए, मैं और बस हस्बैंड ही थे घर पर। तो यहाँ पे मैं कहती कि इग्नोर में सड़ा हुआ पराठा पराठा जल जाता है, आपको पता है कभी कभी हो जाता है, हम इंसान हैं। तो बस जैसे ही फिर दिन में हमें पता चला था कि वो लोग आ रहे हैं, तो बस काम सफाइयाँ शफाइयाँ तो कर चुके थे, तो बस उनके लिए जो बनाना था वो सामान बनाया और लग गई आपकी बहन काम पर। तो बाकी काम करते हुए तो मसला नहीं होता, लेकिन कटिंग करते हुए जो मुझे मसला होता है ना, क्या बताऊँ। स्पेशली प्याज कट करते हुए, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें तो पता होगा, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बहुत जिक्र किया प्याज के बारे में। मुझे शदीद लगता है, बाकी भी कटिंग मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती। मतलब मैं जब मम्मा के घर होती थी ना, तो तब मम्मा के घर कुकिंग करना बहुत इजी होता था मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मा सब कुछ कट कर कर धो धा कर रेडी करके दे देती थी और फिर बोलती थी ये लो जी पकाओ अब। तो वो मुझे बहुत इजी लगता था। तो लेकिन अब जब खुद काटना पड़ता है तो मुझे कटिंग बिल्कुल मतलब पसंद ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता कटिंग को। प्याज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि उनके आने में टाइम है, तो बस मैं ढीली मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा मैं पहले सलाद चटनी वगैरह बना लेती हूँ, तो बाद में मैं जो भी बनाना हुआ तो मैं वो बाद में बना लूँगी। तो रमीन की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने बनानी बिरयानी थी, लेकिन वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है बिरयानी में मेहनत चाहिए होती है, तो टाइम भी चाहिए होता है, और मेरे पास इतना नहीं था टाइम। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम निकालना था, क्योंकि रमीन की बहुत तबीयत ख़राब है, थर्मामीटर भी आपने देखा है। तो रमीन की तकरीबन मैंने जो व्लॉग्स अपलोड नहीं किए वो उनकी उसकी मेन वजह यही थी, बस रमीन की वजह से। वो बहुत शदीद बुखार, उसको बुखार था तकरीबन 102 103 था बुखार उसको, तकरीबन 2-3, आज उसका तीसरा दिन था ना। तो इस वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, और इवन उसकी इतनी सख्त तबीयत ख़राब थी कि हमने उसके बुखार के इंजेक्शन भी लगवाया, हालांकि उससे आराम आ जाता है, लेकिन उससे फिर भी नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो माशाल्लाह से बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन 100 तक है अभी भी। तो लेकिन यह है कि वो हिसाब में 102 और 103, आपको तो पता है छोटे बच्चों के लिए इतना ये फीवर ख़तरा होता है। तो अब 100 तक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कम हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप सब भी दुआ किया करें रामीन के लिए, वो अक्सर बीमार रहती है। तो बस बचपन से लेके अभी 2 साल की भी नहीं हुई तो बीमार बहुत रही है, इतनी मेडिसिन इतनी इंजेक्शंस उसको लगे हैं। तो बस देख कर तकलीफ़ होती है जब वो उसे मेडिसिन दे रही होती हूँ, इतना उसने मतलब उसकी हिम्मत नहीं है जितनी कि उसे मेडिसिन लेनी होती हैं। तो बस प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, रमीन फ़ातिमा के लिए स्पेशल दुआ करें, क्योंकि दुआ की कबूलियत किसी के भी अल्फाज अल्लाह ताला मुँह से निकले हुए अल्फाज किसी भी टाइम पे अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो बस ये है कि आप सब रमीन फ़ातिमा के लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला उसे जल्दी से सेहत याब कर दें। अभी भी उसको स्टिल 100 का बुखार है। तो मैंने काफ़ी देर से व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो कल मेरे भाई लोग भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने इतने दिनों से अपलोड भी नहीं किया, फिर वो डेड भी हो जाता है, व्यूज़ भी नहीं आते, हालांकि मेरे व्यूज़ पहले ही नहीं आते हैं। तो जब काफ़ी डेज़ के बाद करती हूँ, पोस्ट करती हूँ व्लॉग, तो फिर और ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाकी सामान चीज़ें वगैरह रेडी कर रही थी, और राइस भी बन चुके थे, और मेरा भाई और भतीजा भी आ चुके थे, उनके काम आप लोगों ने देखे हैं अभी वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने दम से उतारे थे राइस, और ये मेरी भाभी अपने बेटे के लिए यहाँ पे सिरिलैक रेडी कर रही थी, क्योंकि वो सफ़र करके आया था ना काफ़ी दूर से, वो मीरपुर में रहते हैं ना, तो वहाँ से यहाँ पे हमारे घर तक का सफ़र काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो भूखा हुआ था। तो बस यहाँ जी हम जी चटाई डालकर देसी माहौल में हम लोग बैठ गए, क्योंकि सब अपने ही थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी। तो वीडियोस की बहुत सारी क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रमीन की तबीयत भी ख़राब थी और मैं बिज़ी भी काफ़ी थी, तो कुछ क्लिप्स मैं बस ऐड कर रही थी। तो काफ़ी मैं उस दिन अच्छा हमने डीप क्लीनिंग भी की थी ना, तो मैं जिसकी वजह से काफ़ी थक चुकी थी। तो बस रात में मैंने टैबलेट ली, और टैबलेट लेने के बाद लेट नाइट मैंने खुद खाना खाया था, और फिर मैंने साथ में अपने कज़न को भी बुला लिया था, क्योंकि इसको तो एनी टाइम जब भी बोलो ना तो ये खा लेता है, कंपनी ज़रूर दे देता है खाने में। तो बस लेट नाइट हम दोनों ने खाना खाया, और आइसक्रीम भी खाई थी हमने अपनी
तो उसके बाद फिर मेडिसिन रमीन को मैं दे चुकी थी, उसकी वीडियो ऐड करना भूल गई थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।